Today we are going to start a new chapter in our first book, that is Footprints Without Feet. So no, the first book, that is First Flight, and the name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Before I start this chapter, because every time last year also, उससे पहले भी जब से मतलब मैं ये वाली बुक पढ़ा रही हूँ, earlier we used to have one more book, that is the communication. But for past 5 years this book has been introduced. ये पहले हम इसको second मतलब कि group B बोलते थे, और जब से मैं इस बुक को पढ़ा रही हूँ, the one chapter which I have always found students having doubt is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And then there is one more chapter, Making of Scientist. एक इसमें प्रॉब्लम आता है बच्चों को, और एक और Footprints Without Feet में. Otherwise they don't have any problem. The entire उनको पूरे poems भी अच्छे से समझ आते हैं. So I just want to tell you, this is the autobiography of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It is written by him, that is Nelson Rohila Mandela. And this chapter is about that particular day when he had been elected as the first black president of South Africa. हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में जो हमारा एक चैप्टर था डेमोक्रेसी वाला, उसके ऐसे सेकंड वाला था कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड. So when the practice of apartheid was there, Nelson Mandela was put into the prison. उनको prison में डाल दिया गया था. And उनको जब prison में डाला था, for 28 years he was in the dreadliest prison, Robben Island. And जब वो छूट कर आए, मतलब he was operating from the jail only. He was the member of African National Congress. And with his efforts, South Africa was freed from the clutches of the whites and it became an independent nation. तो जिस दिन ये हुआ तो 26 अप्रैल 19 मतलब कि उसमें 1994 में था, लेकिन और आज आप सोचो, today is we are reading something very historical. We are reading something very historical. But the ceremony, जो oath ceremony था of taking the oath as the first black president, that ये उसका portion है. And that took place in May. ये आपका जो है मई में हुआ था, 10th May 1994, when Nelson Mandela took the oath of the first black president of South Africa. तो उस वक्त का उन्होंने जो है he has given us a clear picture कि कैसे जिन लोगों ने उनके साथ में पहले भेदभाव किया था, those people were now saluting him. And then one by one each of the person took the oath, उनसे पहले जिन लोगों को लेना था, and then he took. और जब उन्होंने oath लिया तो जो उन्होंने स्पीच बोली है वो आपका चैप्टर है. इस स्पीच के अंदर he has given that how बचपन में जब वो छोटे थे, यंग थे, आपके जैसे थे, तो फॉर हिम फ्रीडम का मतलब क्या होता है. अगर मैं आपसे बोलूं मैम आपके लिए बेटा फ्रीडम का मतलब क्या है, तो आप कहोगे मैम आप छुट्टी कर दो और हम घूमने जाते, क्योंकि हम मम्मी को बोलेंगे आज तो मैम ने छुट्टी की थी. आपके लिए आजादी वही है. मेरे लिए आजादी, मुझे 1-2 दिन बिल्कुल फ्री छोड़ दो. आई रियली वॉन्ट दैट कि मुझे 2-3 दिन बिल्कुल फ्री छोड़ दो. आई शुड नॉट डू एनीथिंग. वो अलग बात है कि मेरे घर वाले कहते भी है मत करो, खाना मत बनाओ. मेरा होता है नहीं 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 मैं आज ये बना. वो अलग बात है कि सर पे ओखली को सर मतलब कि ओखली को सर के अंदर मैं घुसाती खुद हूँ. Nobody tells me. अगर मैं आज छुट्टी भी करूंगी nobody will say. Every parent will say no ma'am it's okay. But मेरा खुद का ही है. But मुझे अंदर से लगता है freedom means when I am able to go somewhere,
when I am able to take decision on my own, कि जब हम छोटे थे तो हम डिसीजंस नहीं लेते थे, हम कोई डिसीजंस नहीं ले सकते थे. वॉट एवर आवर पेरेंट्स सेड, वी नीडेड टू जस्ट डू इट. हम कुछ बोल ही नहीं सकते थे, बोलना तो बहुत दूर की बात थी, हम सोच भी नहीं सकते थे. तो नेचुरल है कि मेरे लिए फ्रीडम इज व्हेन आई एम, मतलब कि मुझे जो है आई शुड बी गिवन द चांस टू स्पीक अप. व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, दीक्षा के जैसे मैं छोटी सी थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि इफ आई हैव डॉटर्स, मैं उनको कभी भी रोका टोकी नहीं करूं. तो फ्रीडम का जो मीनिंग है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है. अभी हमारा जो नेक्स्ट डेवलपमेंट चैप्टर है ना, उसमें भी हम यही पढ़ेंगे. फ्रीडम फॉर दीक्षा माइट बी समथिंग एल्स, फॉर रेहान इट माइट बी समथिंग एल्स, फॉर वैभव इट माइट बी समथिंग एल्स, फॉर मी इट माइट बी समथिंग. नेल्सन मंडेला के लिए भी फ्रीडम का मतलब था सुबह उठो, इधर उधर घूमो, मर्जी से खाओ पियो, एंड देन अपने मतलब कि वॉट एवर द पेरेंट्स से उसे करो. That was freedom. He did not know what is real freedom. But when he grew up, he wanted to study, he wanted to marry. तब वहां के जो laws थे of South Africa, that prohibited him from them. उसे रोक रहे थे. तब उनको समझ आया कि उनके जैसे जो लोग हैं, blacks, they are not given freedom. And that was the time when he joined African National Congress. That was the time when he understood he should fight for people like him. And वहीं से उनका जो ये सफर था, fighting against apartheid, this started. And this was how he got, मतलब वो और उनके जैसे बहुत सारे अलग लोगों ने मिलकर they got the freedom for South Africa. So he has given many quotations. Like एक quotation मुझे बहुत अच्छा लगता है, which comes in the exam also, that sometimes we say कि I am courageous, मैं बहुत बहादुर हूँ. Now courageous does not mean absence of fear. है ना, डर के आगे जीत है, आता है ना माउंटेन ड्यू का, दैट इज करेज. करेज इज नॉट कि मुझे, मतलब मुझे रात को अंधेरे में जाने से डर नहीं लगता, तो आई एम नॉट करेजियस. दैट डजंट मीन आई एम करेजियस. मैम इज वेरी करेजियस, उन्हें रात में डर नहीं लगता. करेजियस इज व्हेन यू आर फेसिंग द सिचुएशन एंड यू आर फाइटिंग इट. तो दिस इज व्हाट द चैप्टर, द ऑटोबायोग्राफी का ये एक एक्सर्प्ट है, दैट इज नेल्सन मंडेला long walk to freedom. This is his own autobiography, the matlab he has written on its own, right? And this is about Nelson Mandela. This is about apartheid. Apartheid is the practice jahan blacks and jo whites hai, they are separated. जो ये सेरेमनी था, इट टुक प्लेस इन द प्रेटोरिया, आपका जो यूनियन बिल्डिंग है, वहां का जो गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पर हुआ था, इन एन ओपन एम्पी थिएटर. क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट किया था पहले, दे ऑल, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वर कमिंग टू अटेंड दैट सेरेमनी. इट वाज अ वेरी बिग सेरेमनी. So this is the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Now I'm taking the chapter along with NCERT. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about the historic occasion, the inauguration. मतलब inauguration मतलब क्या? And this happened on 10th May 1994. This you have to remember. That's why at certain times I just focus on that particular thing. Nelson Mandela has become South Africa's first black president for more than 3 centuries of white rule. वहां पर जो है
हम लोग सब पढ़ चुके हैं in our 9th standard that the minority whites were ruling there. But Mr. Mandela belonged to ANC, that is African National Congress. And जब पहली बार वहां इलेक्शंस हुआ and he was elected as a president. और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था that took place, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्कूल क्वेश्चन. In the Union Building Amphitheater in Pretoria. Why it was there in the amphitheater? Because the number of dignitaries मतलब दिग्गज, बड़े बड़े लोग from more than 140 countries were attending them. ये पेपर में ये वाला जो है, this has come as an extract. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. मतलब दोबारा इस धरती मतलब इन साउथ अफ्रीका, नो वन विल ऑप्रेस मतलब दूसरे को दबा कर रखेगा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored. Now blacks कौन थे? जो अफ्रीका के लोग, whites आपके जो यूरोपियंस एंड colored आपके हम जैसे जो मिक्सड होते हैं वो. Celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. Today, 10th May dawned bright and clear. मतलब वो जो दिन था, that was clear. For the past few days, this is the speech by Nelson Mandela, I had been pleasantly besieged. Besieged का मतलब होता है surrounded by, चारों तरफ से घिरा हुआ था, by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ऐसा साउथ अफ्रीका में पहले कभी नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि जब व्हाइट्स ने वहां पर रूल करना शुरू किया तो कई कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए ब्रिटिश के व्हाइट्स के डर से. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. That is, amphitheater is without roof. As I said, open theater. बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, हमारे यहाँ पर भी हैं. इन it was earlier in the this आपका प्रगति मैदान में था, हम ध्वनि करके. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was a site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. एक जमाना था जब यहाँ पर जो गोरे लोग थे, जो यूरोपियंस थे, उन्होंने यहाँ पे सुप्रीमेसी मतलब उनकी चलती थी. और आज रेनबो मतलब people from different countries, people from different colors, different races, सब वहां पर थे. एंड वहां का फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल मतलब which was not based on any color, it was there. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. उनके साथ उनकी बेटी थी. On the podium is the place जहां से हम speech देते हैं. Mr. De Klerk was the first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president, and when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. उन्होंने कहा कि पहले डेप्यूटी, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर मेरी बारी. फिर ही टुक द ओथ, उन्होंने कसम खाई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा रखवाली करेंगे और लोगों के लिए ही वुड बी सर्विंग. दिस इज द ओरिजिनल स्पीच which he had spoken over there. Today, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, what is the newborn liberty
सेट अबाउट। तो न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, द फ्रीडम विच हैड बीन गिवन टू साउथ अफ्रीका out of the experience of an extraordinary human disaster. This came in the paper 2 years back. What is the extraordinary human disaster that Nelson Mandela speaks about? किसको वो डिजास्टर बोल रहे हैं? तो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. मतलब हमने उस जो डिजास्टर था, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड था, जो काफी लंबा चला, उसके अंदर से हमने एक नई सोसाइटी बनाई है जहां जिसके लिए एवरी ह्यूमन विल ऑलवेज बी प्राउड। मतलब दिस विल बी अ गवर्नमेंट जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। वी who were outlaws, outlaws मतलब बहुत सारे लोग जो है because of the apartheid policy, many countries had broken their ties with South Africa, have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil, जिनसे सबने अपना रिश्ता तोड़ दिया था, आज हमारी अपनी धरती पर वो सब यहाँ आए हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. और उसके बाद उन्होंने हर एक इंसान को थैंक्स किया कि ये जो जीत है ये साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है। दिस इज नॉट द विक्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, this is the victory for justice, this is the victory for peace, this is for human dignity। ये इंसानियत के लिए है, ये जस्टिस के लिए है, शांति के लिए है। ये जीत इंसान की नहीं है, ये जीत साउथ अफ्रीका की नहीं है, ये इंसानियत की जीत है। We have at last achieved our political emancipation। इमेंसिपेशन मतलब जो अभी तक उन पर रोक टोक था। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। फिर वो कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों को गरीबी से, देन डिप्राइवेशन मतलब जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है, उनसे, हर तरीके की परेशानियों से और हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से हम उनको आजाद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल बी इन दिस ब्यूटिफुल लैंड will again experience the operation of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. This is a metaphor also, this is a this is also poetic, उसमें personification दोनों है। The sun shall never set on मतलब अब कभी हमारे धरती पर कभी भी जो है अंधेरा नहीं होगा। This is an achievement for us. Let freedom reign. God bless Africa. This is what he said. Then a few moments later we all lifted our eyes in the awe. Awe मतलब एकदम अचरज होकर, surprised, as a spectacular array of South African jets, helicopters, troop carriers roared in perfect formation over the Union Building. हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे होता है ना, सारे के सारे मतलब वो फॉर्म करते हैं, कभी इंडिया का झंडा बनाते हैं अलग अलग तरीके का, इन द लास्ट इट इज देयर, उस तरीके से, like a tableau. It was not only a display of pinpoint precision. Now what is the meaning of pinpoint precision? Pinpoint का मतलब होता है पिन, इतना सा,
एंड प्रिसिस का मतलब होता है क्लैरिटी और एक्यूरेसी। मतलब इतना एक्यूरेट उन लोगों ने जो है इतना सुंदर तरीके से उसको डिस्प्ले किया था। बट इट वॉज नॉट ओनली दैट, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. वो सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था, that was not only a display, that was also the display of military. अब जो वहां पर डेमोक्रेसी थी उसके लिए जो उनका लॉयल्टी था, दैट मीन्स दे वर पेइंग देयर ग्रैटिट्यूड। Only few moments before, only few moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अभी थोड़े टाइम पहले ही, मतलब 1 मिनट पहले, सारे के सारे जो डिफेंस फोर्स के जो हेड थे, जिनके चेस्ट पर बिडेक्ड मतलब डेकोरेटेड, बिडेक्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड, उनकी जो छाती थी दैट वाज डेकोरेटेड विद कलरफुल मेडल्स एंड रिबन्स, उन लोगों ने सबने मुझे सल्यूट किया। I was not mindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मतलब आई एम अवेयर, आज ये लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं, बट कुछ टाइम पहले ये लोग मुझे देखते थे तो मुझे अरेस्ट कर लेते थे। Finally, a chevron of Impala jets. Impala is a name and chevron means V. ऐसे jets जो चलते हैं. That left a smoke trail of the black, red, green, blue. That is उनका जो flag है, वो उसको लहराते हुए, हमारे यहाँ पर भी तिरंगा को लहराते हुए जाते हैं। The day was symbolize for me, ये पेपर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि why were two national anthems played? Why were two national anthems played? The day was symbolized for me by playing out two national anthems, एक white वालों का, that is कोजी सिके, एंड दूसरा ब्लैक वालों का डाइस्टेम, जो उनका उनका अपना था। क्यों ऐसा क्यों किया था? दिस इज द क्वेश्चन। बिकॉज दिस इज नो डिस्क्रिमिनेशन, द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स बोथ वर गिवन इक्वल प्रिविलेज, दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया था, इसीलिए व्हाइट्स जो लोग जो एंथम गाते थे, जो ब्लैक्स गाते थे, दोनों को बजाया गया। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know word by heart. मतलब एक टाइम ऐसा था, डिस्पाइज मतलब होता है हेट, नफरत करना। डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना। कुछ टाइम पहले ब्लैक्स व्हाइट के एंथम्स को डिस्पाइज करते थे और व्हाइट्स ब्लैक को, लेकिन थोड़े टाइम बाद शायद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लग जाए। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, मतलब अफ्रीका में कब सफेद लोगों ने अपना मतलब कि जो हाउ डिड दे कम, उनका कहना कि उनके पैदा होने से पहले, एंड वहां पर एक वॉर हुआ था एंग्लो बोअर, उससे पहले द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land. नॉर्मली हम पीपल्स नहीं लिखते हैं क्लास 10th, वी डोंट यूज पीपल्स, लेकिन यहां हमने जो है मतलब कि पीपल्स इसलिए यूज किया है, दैट इज फॉर द नेशन, इट इज ओनली यूज्ड इन पॉलिटिकल सेंस, नॉट इन द लिटरेरी सेंस। उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, उन्होंने
racial domination along with the European set किया against the blacks. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. और इसके बाद, इस सिस्टम के बाद साउथ अफ्रीका में अपार्थेड was practiced. Now in the last decade of 20th century and my own 8 decade, 8 मतलब 80 years, एक decade होता है 10 साल. He was 80 years. That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. But इतने सालों बाद, मतलब शुरू में तो they were dominated by the whites, लेकिन अब जब 20th century खत्म होने वाला था तब उनको आजादी मिल गई. They got the freedom. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. कहते हैं आज का ये जो दिन है ये इतने आसानी से नहीं आया है, ये आया है आफ्टर सो मेनी इयर्स. कितने लोगों ने इसके लिए जो है अपनी जान गंवाई थी. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैं कुछ नहीं हूं, मैं उन सब का एक मतलब कि एक रिप्रेजेंटेटिव हूं जिन्होंने मेरे से पहले अपनी लाइफ जो है they had sacrificed for their land. That long and noble line ended now, began again with me. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought मतलब brought. मतलब वो कहते हैं मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ जो है सैक्रिफाइस की थी, they could not see his day. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend years, if not generations, recovering from the profound hurt. वो कहते हैं कि शायद एक साल नहीं, जनरेशन तो नहीं, लेकिन कुछ साल लगेंगे हमें इस दर्द से वापस आने. But the decades of oppression and brutality, brutality होता very cruel, had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambus, the Walter Sizulas, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, Bram Fishers, Robert Suboke of our time. मतलब ये पेपर में इनकी फोटोज भी आई थी. उनका कहने का मतलब है शायद ऐसे बुरे वक्त में ही हमें ऐसे करेजियस लीडर्स मिले थे, लाइक ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिजुलू, चीफ लुथली, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर. मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने अपार्थेड के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी. एंड इट इज ओनली एट द टाइम ऑफ व्हाट वी कॉल एज एनी डिजास्टर जब हमें ऐसे लोगों की पहचान होती है. तो वो कहते हैं कि इट इज men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. This is oxymoron, antithesis. मतलब उनका कहना है कि शायद इतनी गहरी चोट लगने के बाद ही शायद ऐसे कैरेक्टर वाले इंसान बनते हैं. वो कहते हैं ना कि सोने को आप जितना तराशोगे वो उतना चमकता है. वैसे My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. South Africa is very famous for gold, minerals. वो कहते हैं हमारे सॉइल में रिसोर्सेज हैं, but I have always known its greatest wealth is its people, finer and truer than purest diamonds. लेकिन मेरे लिए वो जो मिट्टी के नीचे जो
मतलब कि मिनरल्स है, मेटल्स है, वो प्रीशियस नहीं है. फॉर हिम, दैट इज फॉर नेल्सन मंडेला, द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स वर हिज पीपल. अब हाउ इट इज देयर? इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब ब्रदर्स, भाई लोग. इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. मैंने इन्हीं लोगों से बहादुरी का मतलब सीखा है. Time and again, I've seen men and women risk and give their lives for an idea. I've seen men stand up to attacks and torture without breaking. जब उन पर जुल्म किए जाते थे तो वो सामने खड़े होते थे, कभी टूटते नहीं थे, झुकते नहीं थे. Showing us strength and resilience, मतलब सामना करना. That defies the imagination, मतलब that defies the imagination, मतलब imagination के परे है वो. You can't even imagine कितना उन लोगों ने सहन किया था. How much they had tolerated. I learned that courage, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन. I learned that courage was not the absence of fear but triumph over it. डर के आगे जीत है. सिर्फ डर नहीं है तो हम करेजियस नहीं है. जब हम डर पे जीत हासिल करते हैं तो हम करेजियस हैं. दिस इज अ क्वेश्चन which has come in the exam. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. जो डर को जीत लेता है वो बाजीगर. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background, his religion. कोई भी पैदा होते ही किसी को नफरत नहीं करता है. हमें कभी भी, ये तो सच बात है, आपके पेरेंट्स ने आपको कभी भी, किसी को भी जब आप पैदा हुए होंगे कभी नहीं बोला होगा. बट हम नफरत है ना, हमने वो चैप्टर पोयम पढ़ी थी ना 9th स्टैंडर्ड में, नो मैन इज फॉरेन. तो वी टीच पीपल, उन्हें नफरत करो, वो बुरे हैं. लव इज अ नेचुरल फीलिंग. हम किसी को देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उससे दोस्ती बनाते हैं. बट हेट्रेड इज टॉट. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. हेट्रेड आपके मन में नहीं आता, वो आपका टाइम के साथ डेवलप होता है. वो बता रहे हैं कि जब वो प्रिजन में थे, मतलब when he was in the prison, even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to limit, मतलब उनको जब परेशान किया जाता था, उनको प्रिजन में जब उनके साथ मारा पीटी की जाती थी, तब वहां पर एक गार्ड था जिसकी आंखों में उन्होंने ह्यूमैनिटी देखी थी. I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. But that was enough to reassure me and keep me going. Man, ये पेपर में आया हुआ है, again an important phrase. Man's goodness is a flame that cannot be hidden, but that can be hidden but never extinguished. जो अच्छाई है ना, वो हमारे अंदर छुपी हुई होती है. मतलब वो एक ऐसा फ्लेम है जो हमारे अंदर छुपी होती है लेकिन कभी बुझती नहीं है. ह्यूमैनिटी इज प्रेजेंट इन ईच वन ऑफ अस. बस उसे निकालना हमें आना चाहिए. What were the two twin obligations that Mandela talks about? Next question. In life, every man has twin obligations. मतलब हमारी दो ड्यूटीज है. As Rehan, as Rama, as Diksha, as Weber, we have two duties. One to our family, and second to our country. Towards his parents, wife, children, and then he has an obligation to his people, community, and his country. In a civil and humane society, humane मतलब जहां इंसान रहते हैं,
each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. मतलब हर एक इंसान वैसा नहीं होता है. एवरीवन कैन नॉट बी वेरी फेमस, बट हर एक इंसान कोशिश करता है अपने लेवल पर, अपना जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं टू बी अ गुड फादर, टू बी अ गुड मदर, टू बी अ गुड सन, टू बी अ गुड चाइल्ड. हम कोशिश करते हैं. बट in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. धरती जो साउथ अफ्रीका की थी, जहां अपार्थेड प्रैक्टिस होता था, जहां ब्लैक्स वर प्रोहिबिटेड, वहां पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. आप इंसान की तरह भी रहना पसंद करोगे ना, तो भी आपको प्रोहिबिट कर दिया जाए. आइसोलेट मतलब आपको अलग कर दिया जाए. In South Africa, in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. और अगर कोई हिम्मत करता था अपनी कंट्री की सेवा करने के लिए, तो उसे जो है अपनी फैमिली से रिप्ड मतलब उसे अलग कर दिया जाता था अपनी फैमिली, अपने होम से, और उसे कहीं दूर भेज दिया जाता था जहां उसे अकेले रहना पड़ता था. मीन्स टू एग्जाइल, टू मीन्स टू प्रिजन. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, जहां पर वो किसी के सामने नहीं आ सकता. I did not in the beginning choose to place my people above my family. पहले मैं ऐसा नहीं था. मेरे लिए मेरी फैमिली ही सब कुछ थी. मेरे लिए मेरा देश नहीं था. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from my fulfilling my obligation as a son, brother, father, and husband. I was not born with a hunger to be free. मतलब मैं ऐसे बचपन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए. I was born free. मतलब फ्री का मतलब जैसे सब होते हैं, free in every way. Free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millies matlab fish that under the stars and ride the broad banks of slow moving bulls. मतलब मेरे बचपन में फ्रीडम का मतलब क्या था? इधर से उधर भागना, पानी में कूदना, खेलना, फिश खाना, यही मेरे लिए बचपन में फ्रीडम था. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने घर में था, अपनी फैमिली, अपने ट्राइब के साथ था, मुझे कोई परेशानी नहीं. ये तो तब था जब मैं अपनी विलेज को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा था. I was only when It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. जो अब तक मैंने फ्रीडम का मतलब सोचा था वो सिर्फ एक धोखा था. इल्यूजन मतलब समथिंग विच इज ओनली फिक्टिशियस, एक्चुअल में नहीं. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please, go where I choose. बच थोड़ा यंग में क्या होता है? नाइट आउट करना, मर्जी से खेलना, मर्जी से पढ़ना. लेटर इन जोहान्सबर्ग आई यार्नड मतलब आई लॉन्ग्ड for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials, of earning my keep. मतलब अपनी मर्जी से कमाना, अपनी मर्जी से शादी करना, ये सब मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं था. But then I slowly saw that was not only was I, but my brothers and sisters were not free. मतलब जो लोग भी
उनके जैसे ब्लैक्स थे उन पर जो है पाबंदियां थी. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मतलब मुझ जैसे हर एक इंसान. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. मतलब पहले तो सिर्फ मैं अपने लिए चाहता था, बट अब मैं वो फ्रीडम हर उस इंसान के लिए चाहता था जो मेरे जैसे थे, यानी कि फाइट फॉर द ब्लैक्स. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. इसका सबका मीनिंग आपके पेपर में आता है. मतलब जब मैंने ये रियलाइज किया, व्हेन आई रियलाइज दैट पीपल लाइक मी आर नॉट फ्री, तो मैंने जो है कसम खा ली दैट ईच पर्सन लाइक मी शुड लिव विथ डिग्निटी. और जब मैंने आवाज उठाई तो दिस वॉज अ टाइम जब मैं एक हमेशा डरा सहमा इंसान, एक बोल्ड इंसान बन गया. मंडेला वॉज एन अटॉर्नी, दैट इज जज, मतलब कि वो लॉयर थे. कहते हैं एक लॉयर एक क्रिमिनल बन गया. क्रिमिनल मतलब ही वॉज नॉट अ मर्डरर, मतलब द पर्सन हु हैड वायलेटेड द लॉ, उन्होंने कई बार लॉ को तोड़ा था. एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो है बिना फैमिली के हो गया. एक इंसान जो अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब वो एक मॉन्क यानी कि एक संत की तरह अपनी लाइफ अकेला जी रहा. दिस इज बिकॉज ही हैड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस. I'm no more virtuous or self-sacrificing even than the next man. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने अपना सैक्रिफाइस किया था, मेरे जैसे हर इंसान ने किया था. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on all of any one of my people were chains on all. मतलब फ्रीडम कोई ऐसा नहीं है कि मुझे मिल गया दूसरों को नहीं मिला, किसी एक को भी नहीं मिला है तो दैट मीन्स सबको नहीं मिला है. द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर चेन्स ऑन मी. अब जो लास्ट पैराग्राफ है, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट वन. आई न्यू दैट द ऑपरेसर एंड मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. जो दूसरों पर जुल्म करता है वो भी, और जो अन्याय सहता है वो दोनों को आजादी चाहिए. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. अगर हम दूसरों को फ्रीली जीने नहीं देते हैं, इसका मतलब हम अंदर ही अंदर हेट्रेड, हम अंदर ही अंदर नफरत करते हैं. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. यानी कि उसके अंदर छोटी सोच है. Prejudice मतलब narrow thoughts. I'm not truly free if I'm taking away someone else's freedom. अगर मैं दूसरों को फ्रीली नहीं रहने देता तो आई कैन नॉट कॉल दैट आई एम ऑल्सो फ्री, क्योंकि हमेशा मेरे दिमाग में वो बात रहेगी. Just as surely I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed यानी कि जिस पर अन्याय हुआ है, and the oppressor जो अन्याय कर रहा है, alike are robbed of their humanity. दोनों जो है अपनी ह्यूमैनिटी को भूल चुके हैं, दोनों से उनकी ह्यूमैनिटी चुरा ली गई है. कैसे? जो ऑप्रेस्ड है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अपनी आवाज नहीं निकाल सकता है.
और जो ऑप्रेसर है यानी कि जो अन्याय कर रहा है वो कहीं ना कहीं नफरत के अंदर फंस गया है. ही इज नॉट एबल टू सी बियॉन्ड हेट्रेड. हम लोगों ने जो पोयम पढ़ी थी, some say that the world will end in fire and some in ice. तो ये जो आइस है वो यही है. if we are if we are becoming the slave to hatred, then definitely we are not going to attain in it. So this is the chapter Nelson Mandela, and this is the Malaki. It is from his autobiography. It is an extract from his autobiography, that is a long way to freedom. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So this is the chapter which talks about his oath, how, when, where it took place, then what made him to join National Congress, how he suffered, and how he came as a winner. Right?